12 जून 2025 भारतीय विमानन के लिए एक बहुत ही दुखद दिन रहा ये। हाँ बिल्कुल। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इससे जुड़ा एक दस्तावेज भी है जी। ये विमान, जैसा कि पता है, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, पर टेक ऑफ के मतलब कुछ ही पलों बाद एक भयानक हादसा हो गया। हाँ, और हमारा मकसद आज इसी दस्तावेज के आधार पर ये समझना है कि असल में हुआ क्या था और इसका जो तात्कालिक असर था वो कितना गहरा था। दस्तावेज में ये जिक्र है कि कोई तकनीकी खराबी हुई थी जिसके कारण विमान सीधा बीजे मेडिकल कॉलेज की इमारत से जा टकराया। ये दस्तावेज से ही पता चलता है कि मतलब कितनी तेजी से ये सब हुआ होगा। उड़ान भरी, कुछ सेकंड में तकनीकी गड़बड़ी हुई और विमान सीधा इमारत में जा घुसा। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और ये हादसा सिर्फ हवा तक ही नहीं रहा ना। नहीं, वही तो। जमीन पर भी इसने बहुत तबाही मचाई। दस्तावेज के मुताबिक विमान में जो 242 लोग सवार थे, उनमें से 241 की दुखद मृत्यु हो गई। ये आंकड़ा ही अपने आप में मतलब दहला देने वाला है। 241। और ये यही नहीं रुका। जमीन पर भी, कॉलेज की इमारत पर आसपास जो लोग थे, कम से कम 39 और लोगों की जानें गईं। जैसा दस्तावेज बता रहा है, इस खबर ने तो पूरे देश को एकदम हिला के रख दिया था। हर कोई स्तब्ध था। बिल्कुल, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन जिंदगियों की कहानी है जो एकदम से खत्म हो गईं। सही। स्रोत उस गहरे सदमे और डर के माहौल के बारे में बताता है जो पूरे शहर में फैल गया था उस वक्त। लेकिन ये बात कि उड़ान भरने के ठीक बाद तकनीकी खराबी, क्या दस्तावेज कुछ इशारा करता है कि ये किस तरह की खराबी हो सकती थी? मतलब टेक ऑफ के इतने करीब, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। दस्तावेज सीधे सीधे तो नहीं बताता कि वो तकनीकी खराबी क्या थी। अच्छा। लेकिन जो घटना का समय है, मतलब टेक ऑफ के फौरन बाद, वो इस तरफ इशारा करता है कि शायद कोई इंजन पावर से जुड़ी समस्या हो, या फिर जो शुरुआती उड़ान नियंत्रण प्रणाली है उससे जुड़ी कोई बात हो सकती है। जाहिर है पक्की जानकारी तो जांच के बाद ही आएगी, लेकिन स्रोत का जो विवरण है वो इसी तरफ संकेत कर रहा है। और इसी हादसे में एक व्यक्ति थे, विश्वस कुमार रमेश, वो चमत्कारिक रूप से बच गए। ये जानकारी भी है दस्तावेज में। हाँ, ये जानकारी है, लेकिन दस्तावेज एक और बहुत बहुत मार्मिक बात बताता है। क्या? कि उनके लिए ये जो बचा हुआ जीवन था वो भी एक तरह से एक बोझ जैसा महसूस हुआ। ये दिखाता है कि ऐसी घटनाओं का जो मनोवैज्ञानिक असर होता है वो कितना गहरा होता है, कितना लंबे समय तक चलता है। मतलब सिर्फ बच जाना ही काफी नहीं होता। सही कहा, इसका असर तो शायद जिंदगी भर रहता होगा। बिल्कुल। दस्तावेज में हादसे के बाद की स्थितियों का भी जिक्र है, जैसे शवों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग का इस्तेमाल हुआ। हाँ, लेकिन दस्तावेज के मुताबिक ये उस समय की जो अफरा तफरी थी, जो गहरा दुख था, उसको भी दर्शाती हैं। हर तरफ बस मतलब नुकसान और एक भ्रम का माहौल था। तो इस दस्तावेज के आधार पर जो हमने देखा, एक तकनीकी खराबी, फिर वो भयानक टक्कर, इतना भारी जान का नुकसान और एक अकेला जीवित बचा इंसान, हर पहलू इसका मतलब दिल दहला देने वाला है। हाँ, जांच तो चली रही है जैसा कि हमें पता चला है, लेकिन ये घटना एक बहुत गंभीर सवाल जरूर खड़ा करती है ना? बिल्कुल। क्या सवाल? कि टेक ऑफ जैसा जो इतना महत्वपूर्ण चरण होता है उड़ान का, उसमें इस तरह की बड़ी तकनीकी विफलता, ये हमारी जो मौजूदा विमान सुरक्षा जांच है, जो प्रक्रियाएं हैं, उनकी प्रभावशीलता के बारे में क्या